नमस्कार। आज बात करते हैं ट्रेडिंग की दुनिया की और खास तौर पर एक किताब है ना, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीक्रेट्स, उसके ऑडियो सारांश पर। जी लेखक है इसके रेनर टियो। जी रेनर टियो काफी जाने माने हैं प्राइस एक्शन स्पेस में। हाँ, तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस ऑडियो समरी से ट्रेडिंग के वो तरीके निकालें जो बताते हैं कि बिना वो कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स के सिर्फ कीमत कैसे चल रही है, मतलब प्राइस एक्शन, उसे देखकर ट्रेड कैसे करें। खोल के देखते हैं इसको। बिल्कुल। तो सबसे पहले यही सवाल, ये प्राइस एक्शन आखिर चीज क्या है? सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। टेक्निकल से ज्यादा ना ऐसे आप बाजार की भाषा समझिए। ऑडियो सारांश यही कहता है, मतलब आप सिर्फ कीमत ऊपर नीचे कैसे हो रही है उसको देखते हैं और उसी से अंदाजा लगाते हैं कि आगे क्या हो सकता है। वो जो इंडिकेटर्स होते हैं ना लैगिंग वाले, उनसे बचते हैं इसमें। प्राइस एक्शन आपको रियल टाइम बताता है अभी क्या चल रहा है। इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र बहुत था, वो क्या है, कैसे पहचाने उन्हें? हाँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये तो समझिए प्राइस एक्शन की बुनियाद है। सपोर्ट वो लेवल है जहां कीमतें गिरते गिरते रुक सी जाती हैं, लगता है खरीदार आ गया। ओके। और रेजिस्टेंस ठीक उल्टा, जहां बढ़ते बढ़ते दाम रुक जाते हैं, मतलब बेचने वाले ज्यादा एक्टिव हो गए। और इन्हें पहचानते कैसे हैं? चार्ट पर? देखिए, सारांश के हिसाब से आप पुराना डेटा देख सकते हैं। कहां पर कीमतें पहले बार बार रुकी थी, वो एक तरीका है। और हाँ, कुछ वो राउंड नंबर्स होते हैं ना, जैसे 100 रुपए, 500 रुपए। अच्छा, हाँ, साइकोलॉजिकल लेवल जिन्हें कहते हैं, बिल्कुल। वो भी अक्सर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करते हैं, क्योंकि बहुत लोग वहीं ऑर्डर लगाते हैं। और ट्रेंड्स का क्या मतलब, बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे, ये जानना क्यों जरूरी बताया है सारांश में? अरे ये तो बहुत जरूरी है। ट्रेंड आपको दिशा बताता है, हवा किस तरफ है। सारांश साफ कहता है ट्रेंड की दिशा में तैरना आसान है, मतलब अगर आप ट्रेंड है तो खरीदने के मौके ढूंढिए, और अगर डाउन ट्रेंड है तो बेचने के। समझ गई जी। अच्छा, फिर वो कैंडलस्टिक पैटर्न की बात थी, पिन बार, इनसाइड बार, डोजी, ये क्या कहानी बताते हैं कैंडल्स? हर एक कैंडल उस एक टाइम पीरियड की पूरी कहानी है। खरीदारों और बेचने वालों की जंग, उसकी बॉडी, उसकी बत्ती यानी शैडो, उसका रंग, सब कुछ मायने रखता है। तो रेनर टियो सारांश के मुताबिक इन पैटर्न्स को सिग्नल मानते हैं। जैसे पिन बार है तो शायद ट्रेंड पलट सकता है, इनसाइड बार है तो मतलब मार्केट थोड़ा सुस्त है, कंफ्यूज्ड है। और डोजी? डोजी मतलब मामला बराबरी का है, या तो यही चलता रहेगा या फिर कुछ बदलने वाला है। इनसे एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस लगाने में मदद मिलती है। वाह, मतलब कैंडल देखकर इतना कुछ समझा जा सकता है। अच्छा, और ब्रेकआउट्स, जब कीमतें सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़ देती हैं, वो तो बड़े मौके लगते होंगे। हाँ बिल्कुल, ब्रेकआउट बड़े मूव का इशारा हो सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक पेंच है। सारांश चेतावनी देता है फेक ब्रेकआउट्स की, मतलब झूठे ब्रेकआउट। अच्छा, वो कैसे? दाम ऐसे दिखाते हैं कि लेवल टूट गया, लोग कूद पड़ते हैं ट्रेड में, और फिर दाम वापस घूम जाते हैं, ट्रेडर फंस गया। अरे, तो फिर असली और नकली ब्रेकआउट में फर्क कैसे करें? कोई तरीका बताया सारांश में? हाँ, एक अहम चीज है वॉल्यूम, मतलब कितने शेयर ट्रेड हुए उस वक्त। अगर ब्रेकआउट बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ हुआ है तो उसके असली होने के चांस ज्यादा हैं। ओके, वॉल्यूम देखना है। और एक और चीज, ब्रेकआउट वाली कैंडल के बाद जो कैंडल बनती है वो कैसे बंद होती है, क्या वो ब्रेकआउट की दिशा में ही मजबूती से बंद हुई, ये भी देखना चाहिए। ऐसा सारांश में बताया गया है। ये तो बहुत काम की टिप है फेक आउट से बचने के लिए। अच्छा, आखिर में बैक टेस्टिंग और साइजिंग की बात भी थी, ये क्या है? बैक टेस्टिंग मतलब आपकी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसको पुरानी डेटा पर चलाकर देखिए कि क्या ये पहले काम करती थी। इससे आपको अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा आता है, या पता चलता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। और साइजिंग? साइजिंग यानी हर एक ट्रेड में आप अपनी कुल पूंजी का कितना हिस्सा दांव पर लगा रहे हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट का दिल है। सारांश जोर देकर कहता है हर ट्रेड पर अपनी कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क लीजिए। सिर्फ 1-2%? इससे प्रॉफिट बहुत धीरे नहीं होगा? शायद शुरुआत में धीमा लगे, पर यह सेफ्टी नेट है। यह आपको बड़े नुकसान से बचाता है। सोचिए, अगर एक ट्रेड गलत गया और आपने 20% कैपिटल लगा दी थी, बहुत बड़ा झटका लगेगा। 1-2% से आप कई ट्रेड ले सकते हैं, सीख सकते हैं और बाजार में टिके रह सकते हैं। हाँ, टिके रहना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, जैसा सारांश बार बार कहता है, ये जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है। अनुशासन, धैर्य, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चाहिए। तो कुल मिलाकर इस ऑडियो सारांश से जो बात समझ में आई वो ये है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मतलब सीधे चार्ट और कीमतों को पढ़ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना, कैंडल्स के इशारे पकड़ना,
ब्रेकआउट को पहचानना और वो फेक वाले से बचना, और हाँ, अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना, ये सब जरूरी है। और सबसे ऊपर, जैसा रेनेटियो कहते हैं, अपने रिस्क को काबू में रखना, सही साइजिंग। ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, ये माइंड गेम भी है। डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए। बिल्कुल सही कहा। चलिए, आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या सिर्फ कीमतों के पुराने पैटर्न और क्राउड साइकोलॉजी को समझकर हम बाजार का भविष्य बिल्कुल सटीक जान सकते हैं, या इसमें हमेशा हमेशा एक अनिश्चितता, एक अनदेखा पहलू रहेगा ही? सोचने वाली बात है।